हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आज आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि राजस्थान 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी 2025 के, जिसमें बायोलॉजी का पेपर 18 मार्च को होने वाला है। उस पेपर में कुछ क्वेश्चंस वायरल हुए हैं, जी, यानी कि मोस्ट क्वेश्चंस वगैरह जो है वो मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो देखिए, टाइम न लगाते हुए सीधा अपन क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। जैसे कि अपने फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है, वह सेक्शन जो आता है वह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आता है। तो उनमें जो क्वेश्चन आएंगे, अपने 18 क्वेश्चन आएंगे, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट, पोलन ग्रेन आर स्टोर्ड इन। तो पोलन ग्रेन जो होते हैं वह स्टोर्ड किए जाते हैं किसके अंदर? लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर किए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द एम्ब्रियो हैविंग 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स इज कॉल्ड। एम्ब्रियो की जो 8 से 16 तक ब्लास्टोमियर जो होती है उसे क्या कहा जाता है? तो वह कहलाती है मोरूला स्टेज कहलाती है। इसके अंदर सी ऑप्शन राइट होगा। थर्ड, एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर। मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसकी एसेसरी ग्लैंड्स जो होती है वह क्या कहलाती है? तो वह सेमिनल वेसिकल्स भी होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी होती है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, यानी कि ऑल ऑफ द अबव होगा। डी ऑप्शन राइट होगा। चौथा देखिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वाज लीगलाइज्ड इन द इंडिया, यानी इंडिया में इसको लीगल कब माना गया था? तो ये अपन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है एमटीपी वाला, इसमें एमटी की फुल फॉर्म भी काफ़ी पूछी जाती है। तो यह लीगल माना गया था 1971। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए, द टर्म लिंकेज वाज कॉइंड बाय। तो लिंकेज टर्म किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था टीएच मॉर्गन के द्वारा। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला छठवां क्वेश्चन, थैलेसेमिया इज कंट्रोल्ड बाय 2 क्लोजली लिंकेड जीन्स SBA1 एंड SBA2 प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। कौन से क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं ये? तो ये होते हैं 16 पर। सी ऑप्शन जो होगा वह इसका राइट होगा। अगला देखिए क्वेश्चन, नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम आर। वाई क्रोमोसोम पर जो जीन्स होते हैं उनकी संख्या अगर अपने से पूछे, ध्यान रखना ये यूनिक क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो यह होती है 231, 231 होती है। अगला, प्रिक्यूर्सर ऑफ mRNA ट्रांसक्रिप्टेड बाय RNA पॉलीमरेज सेकेंड इज। तो ये होगा HNRNA, स्टोन RNA जो होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, इन क्वेश्चनों को एग्जाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर देखना है दोस्तों इस पेपर को। द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ होमो हेबिलस वर। होमो हेबिलस की जो ब्रेन कैपेसिटी होती है वह कितनी होती है? 650 से 800 सीसी होती है। एलर्जी रिलेटेड एंटीबॉडीज़, एलर्जी से रिलेटेड जो एंटीबॉडी होती है वह कौन सी होती है? IgE होती है। अगला, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया इज। तो मलेरिया का अगर यहाँ पर पूछा तो वही क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड रिमूव क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए तो वह मोस्टली काम में लिया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जो होता है उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से है तो वह एडेनोवायरस होता है। अगला देखिए, एन एंजाइम दैट काट्स DNA एट स्पेसिफिक साइट। स्पेसिफिक साइट से DNA को काटने वाला जो होता है वह क्या कहलाता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। आगे, द प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय बेसिलस थुरेंजेसिस इज कैपेबल ऑफ किलिंग इंसेक्ट्स। तो किलिंग इंसेक्ट से रिलेटेड है तो यहाँ पर होगा लेपिडोप्टेरस भी होता है, कोलियोप्टेरेंस भी होता है, डेप्टेरेंस भी होता है, ऑल ऑफ द अबव होगा। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला, लीवर फ्लू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन। लीवर फ्लू का जो कंप्लीट लाइफ साइकिल किसके अंदर होता है? तो होता है ह्यूमन और स्लेन के अंदर। बी ऑप्शन राइट होगा। स्पीड इसलिए रख रहा हूँ दोस्तों ताकि आपका ज़्यादा समय खराब ना हो, बस आप एक बार नज़र से देख लेना पेपर को। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट नंबर इन फूड चेन। हाईएस्ट नंबर फूड चेन जो होता है वह किसका होता है? हमेशा प्रोड्यूसर्स का होता है। ए नंबर होगा। अगला, हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट रीजन आर देयर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर पूछा है तो कितने होंगे? 34। ए ऑप्शन राइट होगा। तो ये तो थे अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।
अब थोड़ा से अपन बात करते हैं जो अपने फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं उनकी। तो देखिए, द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड इज कॉल्ड, यानी कि एक एम्ब्रियो सीड के अंदर अधिक सारे एम्ब्रियो जाए, एक से ज़्यादा, तो उसे क्या कहते हैं? यह स्टेज जो कहलाती है वह कहलाती है पॉली एम्ब्रियोनी के नाम से इसे जानते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रक्चर दैट क्रिएट्स वेस्कुलर कॉन्टैक्ट बिटवीन फिटस एंड द यूट्रस इज कॉल्ड, यानी कि वह स्ट्रक्चर क्या कहलाती है जिससे अपन कैसे फिटस और यूट्रस जुड़ते हैं? तो वो होती है प्लेसेंटा होती है, ध्यान रखना। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये। टाइफाइड फीवर कैन बी कन्फर्म बाय टेस्ट, टाइफाइड फीवर के लिए जो टेस्ट किया जाता है कन्फर्म कौन सा होता है? विडाल टेस्ट होता है, ध्यान देना इसके अंदर विडाल टेस्ट होता है। फिर अगला, वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट ए प्रोटीन कार्ड, तो वह कौन सा होगा? इंटरफिरोन होगा, इसका ध्यान रखना। चौथा जो होगा वह इंटरफिरोन, इंटरफिरोन। पांचवा जो होगा, पैथोजेंस अटैक इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोड्स, ऐसा कौन सा पैथोजन होता है? तो वो होता है बेक्यूलो वायरस, बेक्यूलो वायरस, बेक्यूलो वायरस। अगला, डीएनए सेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय टेक्निक, कौन सी टेक्निक होती है? वो होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक होती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक होगी। अगला, द ह्यूमन प्रोटीन इज यूज द डायग्नोसिस ऑफ एम्फाइसीमा, तो एल्फा फर्स्ट एंटी ट्रिप्सिन, एल्फा फर्स्ट एंटी ट्रिप्सिन। अगला क्वेश्चन, एबी कंट्रोल स्कोर बोरर, तो वो होता है कस्कूटा, क्या होगा? कस्कूटा। अगला, एक मिनट, एबी कंट्रोल स्कॉर्न बोरियर, तो इसका होगा क्राई फर्स्ट, सॉरी क्राई फर्स्ट, क्राई फर्स्ट होगा इसका 8 का। और 9 की अगर अपन बात करते हैं, पैरासाइटिक प्लांट, इसमें मैंने पैरासाइट वाले का वो बता दिया था। तो ए पैरासाइटिक प्लांट दैट इज कॉमनली ग्रोइंग ऑन एग प्लांट, तो इसका होगा कस्कूटा, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, अमरबेल बोलते हैं। अगला, द एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स इन हायर प्लांट्स, तो वह क्या कहलाता है? माइकोराइजा कहलाता है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों, ये देखना, काफ़ी छांटे हैं आपके लिए क्वेश्चन। अब अगले देखिए, जो वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन आते हैं अपने, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन। व्हाट इज डोरमेंसी, डोरमेंसी क्या होती है? तो देखिए, ए कंडीशन इन विच सीड्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम जर्मिनेटिंग इवन अंडर द फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, वह डोरमेंसी कहलाती है। व्हाट इज कोलेस्ट्रम, तो कोलेस्ट्रम इज द प्राइमरी मिल्क सिक्रेटेड बाय द मेमरी ग्लैंड्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ। व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, ए क्रॉस बिटवीन एन इंडिविजुअल विथ इन अननाउन जीनोटाइप विथ इज ए होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप के साथ क्रॉस होता है। व्हाट इज सेंट्रल डोगमा थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो ए प्रोसेस, सेंट्रल डोगमा थ्योरी की अगर अपन बात करें, ए प्रोसेस इन विच द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू मेक ए फंक्शनल प्रोडक्शन प्रोटीन। देखिए, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख रहे हैं वो आंसर यहाँ से देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन देखकर आंसर चाहे अपनी बुक से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड होमोलॉजी, आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, देखिए होमोलॉजी, तो पूरा आंसर यहाँ पर मेरा दे रखा है। सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर बिटवीन डिफरेंस ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर डिसेंट फ्रॉम ए कॉमन एविलेटरी एंसेक्टर। अगला, स्टेटिन इज प्रोड्यूस्ड ऑन कॉमर्शियल स्केल बाय विच फंगस, ए यीस्ट मोनोस्कस प्यूरपुरस। अगला, विच गैसेज आर यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस, बायोगैस के लिए मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोपायरेसी, बायोपायरेसी से क्या समझते हैं? तो एन अनऑथोराइज्ड एंड अनइथिकल एक्सप्लोइटेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज फ्रॉम इंडिजिनस कम्युनिटीज
कम्युनिटीज बाय इंडिविजुअल और कॉरपोरेशन। अगला, डिफाइन कॉमनसेलिज्म एंड गिवन वन एग्जाम्पल। तो एन इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट्स एंड द अदर इज नाइदर हार्म्ड और नॉर बेनिफिट। एग्जाम्पल, कैटन एंड कैटल एग्रेट। अगला, व्हाट इज इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन इज द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन। इन सीटू का पूछा, ध्यान देना। तो इन सीटू कंजर्वेशन इज द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीसीज इन दियर नेचुरल हैबिटेट्स। एग्जाम्पल, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। ये जरूर याद रखना है। इसके बाद में अपने से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह है जैसे 100 टाइप क्वेश्चन। तो इसमें ये क्वेश्चन है, गिव ए डायग्राम रिप्रेजेंट ऑफ ह्यूमन ऊजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उसका डायग्राम। ये डायग्राम मैंने यहाँ पर बताया भी है, यहाँ से भी देख सकते हो या आपकी अपनी बुक वगैरह नोट्स वगैरह वहाँ से भी आप इसे तैयार कर सकते हो। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन देखते जाइए और अगर किसी को आंसर की आवश्यकता हो तो साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहिए। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैंड इन आवर कंट्री, इन दिस बैन नेसेसरी। यानी एमनियोसेंटेसिस अपनी कंट्री में बैन क्यों है उसके बारे में। एक्सप्लेन एडेप्टिव रेडिएशन विथ एग्जाम्पल के साथ एडेप्टिव रेडिएशन को समझाना है। दोनों के आंसर यहाँ पर देखो दे रखे हैं। आपके अगर आंसर नहीं है आपके पास तो यहाँ से आप आराम से देख सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर का जो क्वेश्चन अपने से पूछा जाएगा वह होगा, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ बायोगैस प्लांट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बायोगैस प्लांट जो है उसका डायग्राम अपने को आना चाहिए। फिर राइट द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर जो है उसकी मैकेनिज्म आनी चाहिए, पूरी यहाँ पर दे रखी है आपको आंसर सहित। फिर अगला क्वेश्चन है, राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। यहाँ पर 3 पूछे, आपको कम से कम 5 या 6 याद करने हैं, इसमें ध्यान दे लेना। अगला क्वेश्चन, स्टेट 3 एडवांटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होते हैं उसके 3 पूछे हैं यहाँ पर एडवांटेज, आपको कम से कम 5 याद करने हैं। व्हाट इज सेक्सुअल डिसाइड, एक्सप्लेन द एग्जाम्पल। डिसाइड्स जो है सेक्सुअल डिसाइड्स, इसका भी यहाँ पर दे रखा है तो अच्छी तरह से याद कर लेना इसको। राइट द नेम ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म इन द ऑर्डर इन विच ऑर्गेनिज्म ईट द अदर। यानी कि एक फूड चेन अपने को बतानी है यहाँ पर, टेरेस्ट्रियल फूड चेन। तो ग्रास, ग्रास ऑफर, फ्रॉग, स्नैक, तो आप यहाँ पर देख कर आसानी से कर सकते हैं। व्हाट आर द सेक्रेड ग्रोव्स, व्हाट इज देयर रोल इन कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में इसका रोल पूछा है सेक्रेड ग्रोव्स का, तो वो भी आपको अच्छी तरह से यहाँ से देख सकते हो आंसर है। जरूरी नहीं कि मैं जो आंसर बता रहा हूँ आप वही पढ़ो, अगर अभी तक आपने अपने नोट्स के द्वारा या बुक से अगर याद रखा है तो वो याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, केवल क्वेश्चन देख लीजिए। अगला, व्हाट इज पोलिनेशन, हाउ मेनी टाइप्स आर दियर। कि पोलिनेशन जो होता है उसके बारे में पूछा है और इसमें अपने को और अथवा में भी क्वेश्चन मिलेगा जिसमें ओपोमिक्सिस का पूछा है। एपोमिक्सिस जो होती है इसके यूजेस भी पूछे हैं एपोमिक्सिस के, दोनों के आंसर यहाँ पर मैंने दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 15, राइट द नेम ऑफ एनी 2 नॉन सेक्स क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर एंड मेंशन देयर सिम्टम्स। और इसके और या अथवा में दे रखा है, पेडिग्री एनालिसिस क्या है, सजेस्ट हाउ सच एनालिसिस कैन बी यूजफुल। तो ये भी अपने को ध्यान होना चाहिए। आंसर आप यहाँ से देख सकते हो दोनों के। अगला क्वेश्चन जो है, गिव एन अकाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। और अथवा में देखा जाए और तो डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। दोनों के आंसर यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने बता रखे, आप देख सकते हो। अगला जो सेक्शन डी है अपने, जो कि क्या आता है, बड़े क्वेश्चन आते हैं ऐसे टाइप, उसमें देखिए 17वां क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिक्स एंड डीएनए मॉडल गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स इन यूकैरियोटिक सेल विथ ए डायग्राम। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग। एल्कोहल ड्रग के हार्मफुल इफेक्ट्स बताने हैं और ऑप्शन में इसके दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन जो है अदर,
सजेस्ट मेजर्स टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द यूज़ ऑफ एल्कोहल और ड्रग्स, इनके बारे में यहाँ पर दे रखा है। तो ये अपना एक पेपर बनता है जो कि काफ़ी शानदार पेपर है और इससे कई क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेंगे। अब स्टूडेंट्स एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि आप पेपर देने जाओ तो पेपर में कॉन्फिडेंस के साथ में जाइए। कॉन्फिडेंस अगर आपका वीक होता है तो उसका असर पेपर के पर ज़रूर पड़ता है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जो क्वेश्चन अच्छी तरह से आ रहा है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और वो फर्स्ट नंबर पे है तो उसको आप पहले ही गलत कर दो। अगर गलत शुरू में गलत हो जाता है तो आगे मार्किंग में थोड़ी सी क्या आता है, फ़र्क देखने को मिल जाता है। और शुरू में अगर अपन ने अच्छा अटेम्प्ट किया है तो आगे मार्किंग बहुत ही अच्छी होगी। कल के पेपर के लिए सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।